महामत कहे ए मोमिनो, लियो हकीकत कुराना, ढूंढो फिर के नाजी को, जो है साहिब ईमान, जो हैं साहिब ईमान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रकरण 6 हमने पूरा किया। खुलासा ग्रंथ का 407 चौपाई हमने चिंतन कर चुके हैं। तो आज का मजल है प्रकरण 7, हक की सूरत, परमात्मा का स्वरूप। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये खुलासा स्पष्टीकरण बहुत सारे टॉपिक में जो कुरान संबंधी जो गुह्य गुह्य बातें हैं उसको लेकर के प्राणनाथ जी चर्चा में हैं। तो पहला हम अपने दिल दिमाग में देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप का क्या हालचाल है। परमात्मा का स्वरूप के विषय में हमारे हृदय में क्या तर्क वितर्क है। तो ये दार्शनिक विषय है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कि परमात्मा का स्वरूप है कि नहीं। पहला तो एक जमात है सृष्टि में परमात्मा का स्वरूप है बोलने वाले, उसको बोलते हैं साकार भक्ति। स आकार एलॉन्ग विथ फॉर्म, उसको बोलते हैं साकारवादी। दूसरा है एक विथआउट फॉर्म, निराकारवादी, परमात्मा का आकार नहीं है बोलने वाला। जो निराकारवादी हैं उनको ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी लोग। परमात्मा सर्वव्यापक है, व्यापक चीज एकीकरण नहीं होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो खोज है उसमें आप चिंतन कर सकते हैं। और वेद व्यास जी, सुखदेव, ये लोग आगेवान हैं, ऋषि महर्षि, सभी ने सभी में कोई साकार कोई निराकार का ही तथ्य है। उनमें से किसी ने साकार ले लिया, किसी ने निराकार, दोनों व्याख्या है। गीता में भी निराकार भक्ति थोड़ा कठिन है, इसलिए तू साकार भक्ति ही अपना ले, ऐसा सलाह देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो इस विषय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कंफ्यूजन था संसार में, तो कोई निर्णय नहीं मिलता था, इसी में अटके हुए थे। लेकिन सदगुरु महाराज को थोड़ा सा शंका होता था। साकार भक्ति वाले स्वर्ग का, इंद्र का आकार, वैकुंठ में त्रिदेव का आकार, ऊपर नारायण का आकार, शेष नारायण का आकार, ऐसे बताते थे। और ये आकार जितना भी है वो प्रलय में जाता है। तो फिर प्रलय में गया तो फिर निराकार हो गया, इसलिए दूसरे निकला, और इसलिए तो हम निराकार बोलते हैं। परमात्मा निराकार होने से क्या होता है, और निराकार का क्या नाश होना, ऐसे शब्द लेते। फिर सदगुरु महाराज का हृदय बोलता है परमात्मा निराकार है तो फिर ये साकार संसार कैसे बना, ये वाला टेंशन फिर होता है। तो ऐसे ही चलता रहा। चलो, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, साकार निराकार अपने जगह में है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। भागवत श्रवण करने लगे, श्री कृष्ण का प्रेम का अनुभव करते गए।
श्री कृष्ण का जो प्रत्यक्ष प्रेम लीला है ब्रजराज की, उसमें डूबने की कोशिश की। परब्रह्म परमात्मा को यही विषय खोलना था कि मेरी सृष्टि में लोग मुझे ही निराकार बोलते हैं, मेरी सृष्टि में मुझे ही साकार बोलते हैं और मुझे ही निराकार बोलते हैं। वास्तव में मैं क्या हूं उनको पता ही नहीं है। इसलिए सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके सृष्टि जो है वो स्वप्निक सृष्टि होने से ईश्वर स्वप्निक, वो साकार है, लेकिन परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा शुद्ध साकार है। देखो मेरा धाम स्वरूप लीला। तो तारतम महामंत्र या तारतम ज्ञान से अब धरती में परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत आया। शास्त्र में था अक्षरात परतः पर उत्तम पुरुषस्तो अन्य। तो बिना तारतम उत्तम पुरुष को भी नारायण में घटा करके लोग प्रलय में डालते थे। इसीलिए शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो, शब्द में कोई ताकत है। शुद्ध साकार स्वरूप की यहाँ बात छिपा हुआ है। तो प्यारे सुंदर सा जी, ये हुआ आपको भागवत वेद के मतलब से। कुरान में बेछबी बेनिमुन करते हुए पैगंबर लोग, बहुत 1.25 लाख पैगंबर का ज्ञान जो है वो भी परमात्मा का बेछबी बेनिमुन ही बोल रहे थे। छवि नहीं है, बे मतलब नहीं है, छवि ऐसा। इसका मतलब कुल मिलाकर वो भी निराकार की बात कर रहे थे। प्राणा जी को अब सदगुरु के जमाने में कुरान में भी हमारी बात है, मेरे को नहीं मिला पढ़ने को, तू बाद में देख लेना, वहाँ भी हमारी बात है। इस तरह से सदगुरु के बोलने पर दिमाग में तो था, अब मौका ऐसे ही आया कि मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को, साउंड थोड़ा कम, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म भिड़ा रहा है। तो अब विवेचन करना पड़ा, तुम्हारे कुरान में परमात्मा का क्या है, साकार है कि निराकार है तुम्हारा परमात्मा। तो अब जैसे ही उन्होंने कुरान को, हदीसों को देखा, तो वहाँ बहुत अलग अलग प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर बात मिलते ही प्राणा जी को, जो वेदों से हटके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शुद्ध साकार ले आए। ऐसे ही शुद्ध साकार के इस लक्षण को प्रत्यक्ष प्रमाण उनको कुरान में भी मिला कि मैं नासरूत से जबरूद गया, जबरूद से लाउद गया, लाउद से हाउद गया, वहां पर जुल्फिकार खुदा देखा, अमृत स्वरूप देखा। तो ये वाला प्रसंग जो आपको मेराज दर्शन के प्रसंग में आपको बहुत बार सुना है। इसीलिए हम अपने दिमाग में देख रहे हैं कि हम सदगुरु खानदान वाले हैं, सदगुरु के घराने हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा को शुद्ध साकार स्वरूप का घराना है चिंतन हमारा। तो ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है हमारी, सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा 3 से परे, चैतन्य चित्त जो अनुप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोर इष्ट है। ये हमारा पद्धति। इसीलिए कृपा करके सुंदर साथ जी अपने दिल दिमाग को शुद्ध साकार स्वरूप में और मजबूत बनाए, तो आपका वेद का लक्षण मिल जाता है। वेद ने पकड़ाई हुई बात जो है, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर मन शुभ्र अक्षरात परतः पर, परमात्मा को शुद्ध साकार स्वरूप बहुत है, लेकिन उस विषय में कोई इतना चिंतन नहीं करते। तो सदगुरु महाराज को जैसे ही राज जी महाराज ने अपना स्वरूप का सारा दर्शन दिया, तो अब ये जो तारतम्य घराना में परमात्मा का धाम है, सच्चिदानंद चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी विराजितम, पहले ही था। अब उसको प्रैक्टिकल रूप सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ और व्याख्या शुरू हो गई। तो हमारा ध्यान, धारणा, सेवा, पूजा सब
प्रेममय धाम का प्रेममय स्वरूप को, प्रेममय लीला इन्हीं चीजों में है। तो कृपा करके पहले अपने दिल दिमाग को आप जो है उसको और मजबूत करिए। और यह तो कुरान का खुलासा है, तो कुरान में भी ये चीज है, इसलिए प्राण जी अब वहाँ यहाँ बता रहे हैं। अब वेदों का खुलासा तो वेद की जाली, बैराट की जाली करके कलश ग्रंथ में ये चीज रखा हुआ है। इसलिए हम वैदिक सिलेबस से तो प्रकाश, कलश, किरंतन की कितने चौपाइयों, प्रसंग, प्रकरण है, उससे हमारा दिल दिमाग क्षर पर अक्षर, अक्षर को भी दर्शन करने वाला मालिक, दर्शन देने वाला मालिक स्वरूप अक्षरातीत के ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम की और अपने परात्म सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान चिंतन करने वाले हैं। आपके लिए कोई नया दिमाग में बैठाना नहीं है, वही सही है। लेकिन धामधनी स्वरूप अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज महामति प्राणनाथ जी धरती में सबके लिए आए हैं। तो परमधाम शाही ब्रह्म आत्मा, एक दो आत्मा ही अगर कुरान कते पक्ष में आए हैं तो उनको तो फिर शुद्ध साकार दिखाना पड़ेगा, शुद्ध सागर की जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो भी बेछबी बेनिमिन में चले जाएंगे, तो फिर दोबारा तो मेहनत करने को नहीं बनता है। इसलिए न जाने झुंड में कौन सुहागिन है करके उन्होंने कतेब का भी प्रसंग रख दिया है। इसलिए कुलजम स्वरूप है, टोटल ज्ञान इसी में समावेश है। तो ये दार्शनिक शब्द है, हक का सूरत, परमात्मा का स्वरूप के विषय। अच्छा, तो आपके हृदय में गीता भागवत से आप आ रहे थे तो आप ज्ञानी थे। ज्ञानी के हृदय में परमात्मा निराकार है करके बैठे हुए हैं। वो सदगुरु महाराज ने देखा, सुना, पढ़ा और उनके साथ प्रश्न भी रखी। हरिद्वार में प्राणनाथ जी ने जब शास्त्रार्थ हुआ तो बिना तारतम वाले सब क्या बोलते हैं, परमात्मा निराकार है। तो प्राणनाथ जी ने कहा निराकार से साकार सृष्टि कैसे बनती है? तो उन्होंने शास्त्रार्थ में शुद्ध साकार सिद्धांत बताया और बीजाबिंद शाखा स्थापित भी हुआ। ऐसे सूरत के मजल में अपने भीम भट्ट, श्याम भट्ट ये भी वेदांती थे, लेकिन परमात्मा, वेदांत तो परमात्मा को निराकार नहीं मानता है, लेकिन उसका अर्थ करने वाले बिना तारतम के कारण उनको अर्थ दिमाग में एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, इसलिए सपना के बुद्धि तो निराकार ही बोलेगा। आपका सपना के जितने भी धनाढ़, जितने भी इंटेलिजेंट है, वो तो निंद्रा से उत्पन्न हुए, तो निंद्रा का आकार नहीं है तो निराकार ही बोलेंगे ना। तो जीव सृष्टि के दिमाग में परमात्मा निराकार है, निंद्रा से उत्पन्न है, ऐसा उसी को परमात्मा के हुक्म से है ये। तो हुक्म करने वाला तो हुक्म वाला है, इसलिए हुक्म आता है। निराकार क्या हुक्म करेगा? हुक्म का आकार नहीं हो, निंद्रा का आकार नहीं, शक्ति का आकार नहीं होता, शक्तिवान तो होता है। इसलिए शक्तिवान अक्षरातीत ने अपने ही सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म को परामर्श से निंद्रा आवरण डाल करके खेल बना हुआ, ये आपके दिल दिमाग में पहले ही से ही और मजबूत रखना है। एक ट्रैक को मजबूत से पकड़ना है। अब ऐसे आपके दिल दिमाग के लिए चलो देखते हैं कुरान में भी प्राणनाथ जी ने क्या क्या मिला, क्या क्या देखा करके। अब दिल्ली प्रवेश कर सकते हैं आप, और नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद को आप बात रख सकते हैं। ऐसे कोई अपने गांव में भी मोहम्मद मिल सकता है। जैसे ही प्राणनाथ जी को कुरान में ये बात मिली तो आप बोलने शुरू किए, ओहो हाय हाय, देखो मुस्लिम जाहिरी जिन्हें पाई नहीं हकीकत बेचारे। समझ में आया?
हाय हाय देखो मुस्लिम में जो जाहिरी लोग खाली वहाँ कुरान में शरीयत है, तरीकत है और हकीकत है, उसमें से खाली शरीयत और तरीकत को लेकर चलने वाले, जैसे वेद में शुद्ध साकार स्वरूप है लेकिन खाली कर्म कांड को लेकर के जीवन चलाने वाले ने शास्त्री शब्द दे दिए टाइटल, लेकिन शास्त्र में जो ब्रह्म स्वरूप है उसके विषय में उनका चिंता ही नहीं। आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा ब्रह्म तत्व न जानाते दर्वी पाकरसम यथा। भयंकर ज्ञानी है आदित्य चतुर्वेद, सर्वशास्त्र अनेकदा, संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला, लेकिन ब्रह्म तत्व न जाने थे। ब्रह्म तत्व में साकार है कि निराकार है कि परम तत्व शुद्ध साकार है, वो न पकड़ने वाले, ऐसे जैसे खीर परोसने वाला चम्मच जैसा, स्पून जैसा परोस कर तो देता है लेकिन वो चखता नहीं है, वो आनंद नहीं ले पाता। ऐसे ज्ञानी शास्त्र तो बता दिया लेकिन खुद ब्रह्म तत्व के विषय में अनभिज्ञ है, जो शुद्ध साकार परमात्मा को निराकार बोल रहा है। इस तरह से प्राणनाथ जी ने अर्थ लिया। ऐसे है देखो देखो ये जाहिरी मुस्लिम लोग कर्म कांड को लेकर चलने वाला, पाई नहीं हकीकत। कुरान के अंदर हकीकत था, मैंने खुदा से बात किया, ये सारी बात हकीकत है। हक सूरत और असमाने नहीं, परमात्मा का वो नासुत मलकुत जबरूत लाहुत हाउत वो मानता नहीं, कुरान में है। और वहाँ सूरत, वहाँ परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या है, मानते नहीं है। जो मोहम्मद बक्का नियामत, मोहम्मद ने खुदा बक्का अखंड नियामत संपत्ति, वो अखंड ब्रह्म तत्व रूपी धन जो है मोहम्मद इनको दिया है, लेकिन इन लोगों का जो जीव है पुराना है, पुराना ही जीव है। पहले वाले पैगंबर ने तो बेछबी बेनिमन बोलते आए थे, वही है इनके अंदर। अब मोहम्मद आ गए, मोहम्मद का शक्ति है जो परमात्मा से आया है, अक्षरातीत से आया है, तो अक्षरातीत वाला शक्ति ने परम धाम का वर्णन कर दिया, हकीकत का मजल। लेकिन जो मुस्तफा जो जीव है वो जीव तो सौभाग्यशाली हो गया, लेकिन अब जो बाकी उनका उपदेश सुनने वाले जो सब पुराना दिमाग वाले, पुराने मान्यता वाले हैं, अभी एक्स्ट्रा ज्ञान आया बीच में, लेकिन अब इनका बुद्धि जो पुराना ही फर्मा है, इसलिए वो अक्षरातीत स्वरूप को जो मोहम्मद ने बोला था वो माने नहीं उन लोग। एग्जैक्टली वैसे ही मानो जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वही भागवत वाले से सुनते और उनको बीच में दर्शन दे करके अक्षरातीत की बात हो गई, अब किसको सुनाऊं। एक गंगा जी भाई अंकुरी लगा, इसलिए उन्होंने उनको सुनाया कि मुझे दर्शन दे करके परमात्मा ने ऐसा परम धाम का दर्शन करवाया। तो वो गंगा जी के अंदर भी परमात्मा ने वो समझने वाला तत्व डाल दिया, सुरता, तो बात समझ में आ गई। तो संसार में अंकुर ही नहीं है। मोहम्मद के जमाने में तो ऐसा कोई था नहीं, उनको तो साक्षी रखने आए थे, इसलिए बात तो है वहां पर। जो दई मोहम्मद बक्का नियामत, मोहम्मद ने परमात्मा का अमृत स्वरूप और कुछ कुछ शुद्ध साकार का लक्षण रखा है, लेकिन उनका दिमाग पहुंचे नहीं, वो जहां तक निकालने की कोशिश कर दिए, वो सब वहां से कुरान से हटाने की जैसी, तो उनको अलग कर दिया कि हटाना तो नहीं है। तो वो कोई समझे, तो मोहम्मद खुद बोलता है वो तो मैं समझने वाला 1000 साल बाद आएगा, तो 1000 साल तक हम घास काटते रहे करके तत्कालीन लोगों ने झगड़ा भी किया। तो मोहम्मद ने जो नियामत दिया था वो माने नहीं। इस तरह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अक्षरात रूपी धन दिए, लेकिन तत्कालीन कर्मकांडी पंडितों ने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उनको पहले से ही दिलदमा क्या था, धाम बोलते समय स्वर्ग वैकुंठ और प्रेम बोलते समय ब्रजराज, लेकिन कहाँ क्या है महाकारण सुनने ही नहीं चाहते। इसलिए विज्ञानी भी भटक रहे थे, भक्त भी भटक रहा था बेचारा। अब प्राणनाथ सदगुरु महाराज को अक्षरातीत ने सारा चीज तो बताई, अब किसको बताएं, यहाँ पर कोई मानता ही नहीं।
इसलिए स्वयं गंगा जी ने आश्चर्य सूत्र रख दिया, कौन मानस ये पार के बचन न सदगुरु करके बोले। तो मोहम्मद का भी वैसे समस्या उनके जमाने में 1000 साल पहले 1.25 लाख पैगंबरों ने खोजी की, परमात्मा को निराकार बोल दिया। अब मोहम्मद शुद्ध साकार का लक्षण बोलते हैं, वो लोकल लोग समझते नहीं, इसलिए वो भी अकेले पड़ गए। इधर सदगुरु अकेले पड़ गए। फिर भी सदगुरु के तो राज्य ने आत्माओं को भेजा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अब तो समझना ही था, दुनिया को समझाना ही था, इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने समझने वाले भेजे। इसलिए अबलिल हम जार करे जो सुख सैया इरादे, उस सैया वालों को भेज करके एक सिद्धांत रखना था, रख दिए। तारतम सिद्धांत, शुद्ध साकार का सिद्धांत रख दिए अपने जमाने में। ग्रंथ भी तैयार हो गया, हरिद्वार में शास्त्रार्थ भी और विजय भी हुआ, और शाखा अभिनंदन शाखा विजय बिंद शाखा स्थापित भी हुआ। हम उस घराने से आ रहे हैं, इसलिए तारतम के प्रकाश से कुरान को देखा तो आसमान जिमी की दुनिया करी सबों ने दौड़, ये आप धरती और आकाश के बीच में ये दुनिया जीव सृष्टि ने करी सबों ने दौड़, ब्रह्म खोज में सभी ने दौड़ धूप किया। तरफ न पाए हक सूरत, परमात्मा का स्वरूप किधर है किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि चारों ओर परमात्मा के हुक्म का अज्ञान जो है व्यापक है, जिससे सृष्टि बनी हुई है। इतने दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न है, और सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति पूरी नौतन है। चालू तरफ न पाए हक सूरत, पाई ना और सब का ठौर। पाई ना और सब का ठौर, दौड़ धूप किए लेकिन नहीं पाए। अब खोज करी सब दुनिया, दुनिया सभी ने खोज तो की कि न पाई न सूरत, परमात्मा का स्वरूप नहीं मिलता उनको। खोजा खोजा शून्य में गए, अंत में जाकर के परमात्मा शून्य है, निराकार है, निरंजन है, ऐसे में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कोई आगो न हुए बेशक, उसके आगे बेशक की ज्ञान किसी को मिला नहीं। सबका यही निर्णय है कि परमात्मा निराकार है। सदगुरु महाराज भी उसी के समस्या से बुखार तक आया था। और दौड़ थके सब शून्य लो, कि न ला हवा को न पाया पार। वही अक्षर के ऊपर जो फरामशी हुई है, इंदिरा के आवरण जो अक्षर सपना में जा करके जो नारायण बनकर सृष्टि बनती है, उसको सब जानते हैं, और उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला जो निंद्रा आवरण निराकार को जानते हैं। लेकिन उसके परे जो अव्यक्त सबली केवल अक्षर के जो जागृत का अंतस्करण और अक्षर के जो जागृत में होने वाली कल्पना, और वो अक्षर के जागृत में वो अक्षरातीत को दर्शन करने जो वाला जो स्वरूप, तो यही वास्तव में सत्य है। वास्तव में यही है। अब इतना ही है, अक्षरातीत का धाम, अक्षरधाम, और अक्षर के जो लीला और उनके कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना, ये उनका शाश्वत है। उसमें से परम धाम के टाइमिंग में सोई घड़ी सोई पल में ये सृष्टि जो वो ब्रह्म लीला को हैंग करके स्तब्ध रख दे, क्योंकि यहाँ तो समय ब्रह्म के अधीन में है। उसमें से उसके बाद 1 सेकंड में अक्षर को फरामोशी करके उनमें से निमेश अभियान ब्रह्मांड प्रलय करके ये जो आज सपना के से देख रहे हैं, जहाँ जीव और जड़ और चेतन की सारी लीलाएं चल रही है, इसी में खोजी करने वालों भी ये सपना के है, कराने वाला भी वही सपना है, प्राप्त हुआ करके प्राप्त कराने वाला भी सपना का स्थान है, और दर्शन देने वाला भी सपना का ही देवता है, देवी हैं, ईश्वर हैं। तो यही चल रहा था। तो परम धाम से ब्रह्मात्मा आई, और ब्रह्मात्माओं को जगाने के बहाने से स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जाहिर हुए, और उन्होंने 3 सृष्टि की व्याख्या की। जो ब्रह्मात्मा है उस जिसे परात्म वाले हैं, वो तो उसी हिसाब से जग गए। अब यहीं पर मुक्ति के कंसेप्ट भी आई। अब मुक्ति देना है, इतने जो स्टेज संभाले हैं, 8 तक की बात भी आ गई। तो पहले सुंदर सा जी तारतम घराना इस तरह से देखता है।
तो दौड़ थके सब शून्य लो कि न ला हवा न पायो पार, तब खुदा यही को जानिया कहे निरंजन निराकार। यहीं पर खुदा मिल गया बोलते, और उनका नाम है निरंजन निराकार है। पीछे आए रसूल, देखिए वो 24 नंबर 4 तक का जो व्याख्या सृष्टि शुरू के बाद 1.25 लाख पैगंबर वाला, इधर में सृष्टि शुरू होने के बाद ईश्वर या में महाविष्णु मन मन ते त्रिगुण ताते थिर तरह सब उत्पन्न, उसके बाद अवतारवाद, ये सब है वेद पक्ष में। तो वेद पक्ष में आपने सुनते सुनते तब खुदा को यही जानिया और ब्रह्म को यही जानिया कहे निरंजन निराकार था। वेद पढ़ने वाला भी ऐसे ही, कतेब वाला भी पैगंबर का ऐसे ही चल रहा था, बेछबी बेनिमुन। पीछे आया रसूल, अंतिम पैगंबर वेद के कतेब के हिसाब से, वेद के हिसाब से पीछे आया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। कुरान के हिसाब से राज्य का ही प्रशंसक आत्मा वहाँ रसूल बसरी आया, वही राज्य महाराज का प्रशंसक आत्मा मोहम्मद का दूसरा स्वरूप मलकी देवचंद्र जी आया। और देवचंद्र जी ने वेदों को खोजी करके, वेदों में जो निराकार निराकार बोलते आए, उनका शंका हुई क्योंकि वो जागृत बुद्धि थे, अक्षर के जागृत बुद्धि थे अंकुर में, इसलिए उनको वहां पर मन बसता ही नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो पीछे आया रसूल, कहे मैं पाई हक सूरत, बोल दिया उन्होंने आकर, मैंने परमात्मा का स्वरूप देखा करके बोला। अब तो लोग लड़ाई हो गई, अभी तक निराकार करके बोल के आए हैं, तेरा इस आंख से देखता है क्या करके उसको मक्का से मदीना पहुंचा दिया, पिटाई शुरू हो गई। मैं पाई हक सूरत बोला मोहम्मद। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैंने चिदादित्यम किशोरांगम पर धामनी विराजितम देखा, बोला था सदगुरु को भी, बट कहाँ से आया ये परनामी का गुरु, आज बोलते हैं ना ऐसे ही। वो परनामी के गुरु नहीं थे, वो परब्रह्म परमात्मा का अलादीन शक्ति श्यामा जी थी, जो शुद्ध साकार का स्वरूप थे। धरती के लिए आए थे, हम आए थे नहीं काम, ब्रह्मश्री ने घर धाम के लिए आए थे, तो उनको भी बात नहीं मानी ना। गंगा जी भाई को प्रमाण है, ये दोनों साथ साथ लेके जाना सुंदर साथ जी। ऐसे निराकार निराकार बोलते समय में आ गए, पीछे आए रसूल अथा सदगुरु, कहे मैं पाए हक सूरत, बहुत करी रद्द बदले, मैंने परमात्मा के साथ बहुत प्रश्न उत्तरी चली, वास्ते सब उत्तम उम्मत, वो एक जमात ब्रह्म शिष्य जमात के लिए मैंने बहुत उनसे दलाली की, बोलता है मोहम्मद। सदगुरु महाराज बोलते हैं मैंने राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा पाया, बहुत करी रद्द बदले, तारतम महामंत्र के लिए 5 प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में 1-2 जवाब दे नहीं पाया। सदगुरु बोलते हैं वास्ते सब उम्मत, परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आई है देवचंद्र, उन ब्रह्म सृष्टियों को जगाना, उनके लिए मैंने तेरे को तारतम महामंत्र लेके आया हूँ करके सदगुरु को बोला। मोहम्मद को बोला उस जमात आ रहे हैं 1000 साल, उसके लिए मैंने साक्षी तेरे मुख से साक्षी रखा हूँ, बोलता है मोहम्मद के अंदर। सदगुरु के अंदर बोलते हैं राज्य महाराज मैं भेजूं तमाम, मैं परमधाम की बातें समझने वाला ब्रह्मशिष्य भेजूंगा, और अंदर अंदर प्रेरणा देते हैं। बाद में जा करके कुरान को भी साक्षी देना पड़ेगा तुमको, समय आएगा, लेकिन तुम्हारे इस वजूद से नहीं होगा। अभी तुम्हारा बुद्ध अवतार है, कल के अवतार आएगा, इमाम मेहदी स्वरूप आएगा, तब होगा। देवचंद्र जी महाराज को इस तरह से अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, आहा, अक्षरातीत के प्रोग्राम में खड़े रहिए, और राज्य के हृदय बैठे, मूल मिलना बैठे, हम पारा बैठे, देखे प्रपंच, देखे प्रपंच में इस तरह से तमाशा है। ओहो, 1.25 लाख पैगंबर को निराकार ने कर बकाया, और मोहम्मद आए, मैंने परमात्मा देखा बोला। 88 ऋषि महर्षि अवतार बाद वे सब निराकार निराकार बोलने लगे। सदगुरु महाराज आए, मैंने अक्षरातीत को दर्शन पाया, इस तरह से रंगमल है, पूर्व पश्चिम उत्तर व्याख्या किया, तो लोगों में ये तो बौलाया क्या, तो पागल हो गया, बोल नया चीज क्या लेता है।
ये नया नहीं है, सबसे पुराना है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी का, ये तो सबसे पुराना है, तुमको क्या है नया लगा करके। अब ऐसे दिल दिमाग को मरोड़ कर परम धाम परमात्मा में पहुंचाना, ये कितना कठिन कार्य है। इससे अच्छा तो यही ठीक है। अब ऑनलाइन वाला क्या समझे, यही ठीक है, यही ठीक है। इससे अच्छा तो यही ठीक, क्या ठीक, दाल भात खाओ सो जाओ। बहुत कर रद्द बदले बोलता है मोहम्मद। सदगुरु महाराज बोलते हैं, मेरे धनी ने 5 प्रश्न पूछा, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, मैं कुछ नहीं बताया। उन्होंने कृपा करके फिर बोले, देखो ये परम धाम है। तो मुझे जितने भी शास्त्रों के था वो मेरे ऑडियो था, सब मुझे वीडियो की तरह आया। 400 साल बाद संसार में टीवी आएगा, रेडियो आएगा, और रेडियो जो है ऑडियो होता है, और टीवी आएगा वीडियो हो जाएगा। ऐसे शास्त्र में ऑडियो था, मेरे जमाने में वीडियो हो गया, मैंने तो परमधाम देखा करके सदगुरु महाराज ने बोला। ये 6 नंबर चौपाई में मोहम्मद बोलते हैं, और सब का हौज जो है पानी बाग जिमी जानवर, और देखिए और वहां अरश की कहे मैं हक का पैगंबर। इस तरह से मोहम्मद ने बोला। मैं नासुते मल को जबरत लाओ धावत गया, वहाँ हौज तालाब देखा, जोए जमुना देखा, वहाँ जमुना का पानी कलकलाता देखा, बाग बगीचा देखा, जमीन देखा, जानवर भी बहुत देखा वहाँ। और देखी खुदा का अर्धांगिनी देखा, और वहाँ आत्माएं देखी। और फिर कहा कुरान में, मैं उनका पैगंबर हूँ, उन्होंने भेजा हुआ, मैं पैगाम लेके आया हूँ, मैं उनका संदेश लेके आया हूँ। ऐसे बात बोले तो साला पेट तेरा हौज तेरा जमुना खा जाए बोल के पुराने पैगंबर के शिष्यों ने मक्का से मदीना पहुंचा दिया। देवचंद्र जी महाराज ने जब अक्षरातीत वाला, अभी सदगुरु को पता नहीं है ये कुरान के विषय में, वो तो वेद भाग और शास्त्र उपनिषद जा रहे हैं। जराज ने कहा, ये परम धाम से तुम ब्रज में आए, 11 वर्ष 52 दिन लीला करी, उसके बाद तुम राश में चले गए, राश से फिर तुम तंद्रावस्था में चले गए, मूल मिलावा में ही। अब वहां से ये सारा देख रहे हो, देखो पहला परम धाम, उसके बाद खेल देखना। फिर कहा पहले खेल देखा है कि पूछे पीछे मूलवतन, अब खेल की देखो, परम धाम में देखो। तो मैं तुमको देखने का विजन तारतम महामंत्र देता हूँ। पहला मैंने ये महाभारत के युद्ध में व्यास जी को बोल करके संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, यही बात समझाने के लिए कि क्योंकि बाद में जाकर के मुझे 28वां कलयुग में तारतम का दूरबीन देना है, इसलिए पहले से मैंने लोगों को दिमाग में रख दिया हूँ। संजय को दिया, गीता सुनाते समय भी अर्जुन वो व्यापक ब्रह्म नहीं देख रहा था, तो फिर मैंने उसको भी दिव्य दृष्टि दिया था। अर्जुन को मैंने बोला था। तो ये समझाते हुए दुनिया में थोड़ा जानते हैं दिव्य दृष्टि। अब मैं तुमको तारतम्य दृष्टि जिसे अक्षरातीत दिखेगा, वो है तारतम मंत्र दिए। अब इस तरह से एक लाइनअप हुआ। पीछे आए रसूल और सब बक्का हो देखा, बहुत देखी बक्का न्यामत है, मैंने बहुत कुछ देखा हूँ। करी आकाशों बड़ी मचकुर, मेरे खुदा से बात भी हो गई। ख्वाब जिमी झूठी मीने, ये संसार झूठा है, मुझे खुदा ने बोला है। और यहाँ एक ही सत्य बात है कि यह हक बका जहूर, वो परमात्मा जो देखा ना वही सही है, बाकी सब झूठा है करके बोला। तो अभी तक का पैगंबर झूठा, तू ही सत्य करके फिर तमाचा मारा। अभी तक का पैगंबर सब झूठा, तू ही सच्चा निकला करके मोहम्मद को बोला। जब उन्हें अक्षरातीत के 1-2 पॉइंट बोला था, सदगुरु महाराज ने पूरे ही आंख बंद करके मानिक पाठ वर्णन कर ले, तो हजम तो भाग गया। और बाकी ने थोड़ा बहुत सुने, राजी को पता था अब तो मुझे जीव को उद्धार करना ही है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि को, सुरता को परमधाम व्याख्या सुना के उन्होंने फिर जो है इंद्रावती आत्मा जैसे ने सुनी। उसके बाद फिर 18,000 वाणी आया, और वाणी आकर के आज के तिथि में सबको कल्याण के लिए अक्षरातीत जाहिर हो गया।
अभी उस गाड़ी में है। उस गाड़ी में बैठ के हम अपने घर की बातें सुन रहे हैं। कितना बढ़िया है ना। ओहो, कौल किया हक है मुझे से, हम आवेंगे आखरत। खुदा ने बोला है 11वीं सदी में आऊंगा बोला है। ईसा भले भिष्ट दे, इसी तुम्हारा कर्म का फल दे करके वो भिष्ट देगा। और इधर हिंदू ग्रंथ में बोल रहा था, वेदों में, वेद परंपरा में, तुम्हारा कर्म देख करके यमराज स्वर्ग वैकुंठ कहाँ भेजना है भेजता था करके बोल रहे थे। अब आ गए तारतम। अब अखंड गोलोक धाम में बैठ करके तारतम के विश्वास के भरोसे, विश्वास के आधार पर 8 भिष्ट दे करके महामती प्राणनाथ जी परम धाम जाएंगे। सुरता फौला उठेगी। तो ये वाली बात, बहुत देखी न्यामते करी हकसों बड़ी मस्कुरा, ख्वाब जिमी झूठी मिने किया हक बका जहुरा, कौल किया हके मुझको, हम आवेंगे आखरत बोला मामन। सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके उसी स्वरूप ने बोला कि तुमको तारतम दे करके सबको लेके आने की जिम्मेदारी देता हूँ। हिसाब ले भिष्ट दे सिद्धिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, तुम्हारे से सबकी मुक्ति होगी करके प्राणनाथ जी को बोला, ये सदगुरु को बोला। मोहम्मद को खुदा ने बोला कि मैं आकर के भिष्ट दूंगा, आखिर कर सी क्यामत, आकर के प्रलय करूंगा करके मुझे खुदा ने बोला है। प्रलय लेके आया करके फिर डांटा इन लोग। सदगुरु महाराज ने बोला डायरेक्ट प्रलय बोलना नहीं चाहिए, महाप्रलय नहीं, आत्यंतिक महाप्रलय है। तारतम ज्ञान द्वारा जीव अखंड मुक्ति की ओर जाएगा, वो है महाप्रलय। सीधा सृष्टि प्रलय मत करना। पहला मोहम्मद ने फटाक से ऐसा बोल दिया तो उसको पिटाई हुई है, इसलिए लोग उसको वेट नहीं लेंगे, धीरे धीरे बोलना। तारतम ज्ञान से आत्मा का परमात्मा का परिचय हो करके जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति होना, ये आत्यंतिक महाप्रलय। पहला ये समझाना। जिस तरह तुम्हारा 100 वर्ष का आयु होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी 100 होता है। ब्रह्मा जी का 100 जैसे पूरा होता है तो प्रलय होगा, इस तरह से उसको समझाना धीरे धीरे करके। फिर सदगुरु को प्रेरणा मिली। वास्ते खास उम्मत के मैं ले आया फुरमान। मोहम्मद ने बोला वास्ते खास उम्मत के, वो जो खास उम्मत है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा जो आने वाला, मैं ले आया फुरमान, मैंने उनके लिए ये साक्षी लेके आया हूँ। सो आखिर को आवासी, वो 10वीं 11वीं सदी में आएंगे मेरे जाने के 1000 साल बाद, तब परमात्मा में आएंगे। परमात्मा काजी होशी सुबान, सुबान परमात्मा काजी होके रहेंगे करके मोहम्मद को बोला। सदगुरु महाराज को बोला कि इस तरह से अब मैं साक्षात तुम्हारे हृदय, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर के मैं अब परम धाम का धर्म जाहिर करता हूँ करके सदगुरु को बोला। और उसी स्वरूप ने मोहम्मद को साक्षी के विषय में बोला। और वो साक्षात धामधनी स्वरूप फिर महामती प्राणनाथ जी होकर के जो अभी तक भविष्यवाणी थे उसको प्रैक्टिकल करके सबको परम धाम का संदेश दे करके अब जीव विस्ता में अखंड हो रहा है। प्राणनाथ प्यारे कीजिए। वास्ते खासा उम्मत के मैं ले आया फुरमान, सो आखर को आवशी, तब काजी होशी सुभान, तब काजी होशी सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज